Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी। आज हम लोग विंडोज के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग आज कंट्रोल पैनल के बारे में कुछ सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो कंट्रोल पैनल क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से हमारा विंडोज से कंप्यूटर स्टार्ट होता है। विंडोज से कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे वर्क, विंडोज एक सॉफ्टवेयर है एंड सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। विंडोज में छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के वर्क करने के लिए विंडोज में बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए। जैसे लिखने से रिलेटेड तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी व्यक्ति क्या सीखना कि हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर चलाने आता है कि नहीं। तो चलाना सीखना दैट मीन्स कि हाउ टू राइट समथिंग्स, कैसे हम कुछ लेटर बायोडाटा लिखते हैं। हाउ टू ड्राइंग समथिंग्स, कैसे हम लोग ड्राइंग पेंटिंग करते हैं। कैलकुलेशंस वगैरह कैसे करते हैं, म्यूजिक वगैरह कैसे प्ले करेंगे। कंप्यूटर में कुछ सेटिंग समझना होता है, जैसे माउस की सेटिंग समझना होता है, कीबोर्ड की सेटिंग समझना होता है। तो लिखने के लिए तो नोटपैड वर्डपैड हमने देखा था, नोटपैड का अलग है, नोटपैड और वर्डपैड में लिखने का काम करते हैं। ड्राइंग करने के लिए पेन का यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़। इसी तरह से विंडोज़ का कुछ सेटिंग्स करने के लिए होता है। जैसे अगर डेट टाइम कंप्यूटर में गलत बता रहा है तो उसकी सेटिंग कैसे करेंगे। अगर हमारा माउस पॉइंटर स्लो चल रहा है तो वो सब ठीक कैसे करेंगे। कीबोर्ड की कुछ सेटिंग करना होता है। नीचे जो टास्क बार होता है कभी ऊपर चला गया तो वो सब की सेटिंग करना होता है। हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह सेट करना है, थीम्स वगैरह सेट करना है। तो ये सब हार्डवेयर, बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड ऐड करना होता है, रिमूव करना होता है विंडोज़ के अंदर। साउंड नहीं काम कर रहा है वो सब है, हिंदी का फॉन्ट नहीं है तो डिफरेंट फॉन्ट को इंस्टॉल करना। तो ये सब विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स करना है तो हमें कंट्रोल पैनल की ज़रूरत होता है। तो कंट्रोल पैनल क्या है पहले तो ये समझना है। तो कंट्रोल पैनल विंडोज़ का ही एक प्रोग्राम है। इट इज़ ए प्रोग्राम ऑफ विंडोज़ का ही एक प्रोग्राम है। इट इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटिंग। कंट्रोल पैनल का यूज़ विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग कंप्यूटर में करने के लिए करते हैं। जैसे हार्डवेयर का मतलब हो गया कि कंट्रोल पैनल एक ऐसा है, हम कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हमें कुछ हार्डवेयर की भी सेटिंग करना होता है, जैसे इंटरनेट चलाना है, कुछ डिवाइसेस लगाते हैं, प्रिंटर इंस्टॉल करना होता है। तो किसी भी तरह का माउस हो गया तो माउस की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग, प्रिंटर की सेटिंग या और भी कोई डिवाइसेस की सेटिंग करते हैं तो वो हार्डवेयर सेटिंग करना पड़ता है। और सॉफ्टवेयर की सेटिंग दैट मीन्स डेट टाइम नहीं गलत बता रहा है, या टास्क बार की सेटिंग किया, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे कुछ किया, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, रिमूव किया, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर। तो कंट्रोल पैनल में हार्डवेयर रिलेटेड भी प्रोग्राम्स होते हैं और सेटिंग किया जाता है, और सॉफ्टवेयर रिलेटेड सेटिंग भी किया जाता है। तो हमें कम से कम हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेटिंग्स आना चाहिए। तो कंट्रोल पैनल एक प्रोग्राम है विंडोज़ का, जिस तरह से नोटपैड वोटपैड है, इसमें हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग करते हैं। जैसे सेटिंग ऑफ डेट एंड टाइम, कि कंप्यूटर में गलत डेट टाइम बता रहा है उसकी सेटिंग करना, सेटिंग ऑफ माउस की सेटिंग करना, सेटिंग ऑफ कीबोर्ड हो गया, सेटिंग ऑफ टास्क बार की सेटिंग करना होता है, सेटिंग ऑफ डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप में तीन चीज़ें होता है, थीम्स होता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है और स्क्रीन सेवर हमारा होता है। तो ये तीन चीज़ें की सेटिंग हमें करना होता है। तो डिफरेंट टाइप्स की सेटिंग करना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत सारे सेटिंग्स करने आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, इसमें और भी हम कुछ सेटिंग कर सकते हैं। जैसे सेटिंग ऑफ फॉन्ट की सेटिंग करना है, साउंड की सेटिंग करना है, कोई ऐड रिमूव प्रोग्राम्स है तो ये सब भी सेटिंग कर सकते हैं। तो हमें विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स करने आना चाहिए। तो कंट्रोल पैनल एक ऐसा विंडोज़ का प्रोग्राम है जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हम लोग सेटिंग्स कर सकते हैं, दोनों चीज़ों का, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड डेट टाइम, माउस सेटिंग, ये सब सेटिंग कम से कम कुछ कुछ करने आना चाहिए। तो ऐड रिमूव अब कैसे कंप्यूटर पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हाउ टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट पे जाना है। तो स्टार्ट करने का बहुत सारा प्रोसेस दिया हुआ होता है। जैसे स्टार्ट करना है कंट्रोल पैनल को तो दो तीन मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक करना होगा, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो उसमें स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद देखो इधर राइट साइड में आपको कंट्रोल पैनल दिखाता है। तो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिखेगा, आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस जो सबसे आसान है, स्टार्ट पे जाके कंट्रोल। दूसरा प्रोसेस है कि आप स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं, सर्च का ऑप्शन होता है, तो सर्च में आपको कंट्रोल पैनल लिखना है। आप कंट्रोल पैनल पूरा भी लिखने की ज़रूरत नहीं होता, कंट्रोल पैनल का एक दो लेटर लिखते ही ऊपर में कंट्रोल पैनल दिखाई देगा।
और वहाँ से कंट्रोल पैनल क्लिक कर देंगे, कंट्रोल पैनल स्टार्ट हो जाएगा। या माई कंप्यूटर आइकन जो होता है वो, या कंप्यूटर आइकन या द पीसी, उसको भी खोल सकते हैं, उसके अंदर भी कंट्रोल पैनल होता है, वहाँ से भी आप कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हो। तो किसी भी तरह से तो कंट्रोल पैनल क्या है, पहले तो आपको ये समझ लेना है थोड़ा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स करना होता है, तो कंट्रोल पैनल विंडोज़ का प्रोग्राम है जिसका यूज किया जाता है। कैसे कंट्रोल पैनल स्टार्ट करेंगे, तो दो प्रोसेस है जो कॉमन है। स्टार्ट पे जा करके आप कंट्रोल पैनल यूज़ कर सकते हैं, या स्टार्ट पे जा करके सर्च में आप कंट्रोल पैनल स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही कंट्रोल पैनल स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा सा इसके स्क्रीन के बारे में समझ लेना है कि इसका स्क्रीन कैसा दिखाई देता है। तो कंट्रोल पैनल जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगा। तो जैसे ही इस तरह का स्क्रीन आएगा, तो ऊपर में कंट्रोल पैनल लिखा हुआ रहता है, इधर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज लिखा हुआ है। यहाँ पे एक व्यू बाय लिखा हुआ रहता है, मतलब कंट्रोल पैनल के अंदर जो भी प्रोग्राम उसको तीन तरह से देखते हैं। व्यू बाय पे आपको क्लिक करना है तो एक कैटेगरीज दिखेगा, दूसरा लार्ज आइकन दिखेगा, तीसरा स्मॉल आइकन दिखेगा। कैटेगरी जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन कुछ अलग तरीके का दिखाई देता है, जिसमें कि आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अलग कैटेगरी रहेगा, अपीयरेंस वगैरह सेट करना तो वो अलग रहता है। तो आपको कैटेगरी में थोड़ा सा जो एक्सपर्ट होता है वो तो आसानी से समझ सकता है, बट जो एक्सपर्ट नहीं है उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, इसलिए यहाँ पे आप लार्ज आइकन में रखें, नहीं तो स्मॉल आइकन। अब जैसे ही यहाँ पे लार्ज आइकन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसमें आप जैसे डेट एंड टाइम की सेटिंग करना है तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, माउस की सेटिंग करना है तो यहाँ लिखा हुआ है, कीबोर्ड की सेटिंग करना है तो यहाँ लिखा हुआ है, टास्क बार की सेटिंग करना है, डिस्प्ले की सेटिंग करना है, साउंड है। तो इस तरह से बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोग्राम होता है जो खुल जाता है। अब इसमें से जिस प्रोग्राम की या जिस डिवाइसेस की सेटिंग करना वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ऐड रिमूव प्रोग्राम्स होता है और भी बहुत सारा है। अब इस तरह से आइकन के रूप में अब आपको यहाँ समझना होता है कि हमें किस प्रोग्राम की सेटिंग करना है या किस डिवाइस की सेटिंग करना। तो अब एक एक करके कुछ सेटिंग्स के बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले सेटिंग ऑफ डेट एंड टाइम की, अगर कंप्यूटर में हम डेट टाइम सेटिंग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो डेट टाइम का मतलब होता है कि जो डेट टाइम कंप्यूटर में एक्सेप्ट करता है वो 1 जनवरी 1980 से लेकर के और 31 दिसंबर 2099 तक का डेट आप चेंज कर सकते हो। कि वो 1 जनवरी 1980, तो सेटिंग ऑफ डेट टाइम का मतलब है कि 1 जनवरी 80 से लेकर के 31 दिसंबर 2099 तक का डेट आप चेंज कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो ओपन करना है कंट्रोल पैनल, उसके अंदर डेट टाइम का आइकन होगा, वहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, डेट टाइम का खुल जाए। या दूसरा तरीका है, जब आप स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर तो नीचे में आपका टास्क बार जहाँ होता है, तो टास्क बार के राइट साइड में वहाँ पे टाइम शो करता है या डेट शो करता है। तो जहाँ पे टाइम शो कर रहा है वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वहाँ जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडजस्ट डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे जा करके राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करने के बाद एडजस्ट डेट एंड टाइम होता है, तो जैसे ही एडजस्ट डेट एंड टाइम करेंगे वो आपका डेट एंड टाइम का बॉक्स खुल जाता है। तो आप कंट्रोल पैनल स्टार्ट करके डेट टाइम की सेटिंग कर, अब जैसे ही डेट टाइम की सेटिंग खुलेगा आपके स्क्रीन पर इस तरह से डेट बदलने के लिए दिखाई देता है। इसमें आपको यहाँ पे टाइम दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे 9:10 दिखा रहा है, तो यहाँ आवर है, मिनट है, 2:10 है। तो ये पीएम, एम मतलब होता है एंटी मेरिडियन, पीएम मतलब होता है पास। तो यहाँ से आप आवर चेंज करेंगे, यहाँ पे मंथ चेंज करेंगे, यहाँ पे डेट चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद अप्लाई रहता है, यहाँ पे कैंसिल रहता है और ओके रहता है। तो चेंज करने के बाद अप्लाई करते ही आपके टास्क बार में टाइम सेट हो जाए। तो गलत टाइम कभी भी बताता है तो कर सकते। इसी तरह से यहाँ पे डेट दिखा रहा है, जैसे दिख रहा है कि मई 2020, तो अगर यहाँ पे आप मई 2020 का कैलेंडर दिख रहा है तो यहाँ 2020 पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इससे इधर से लेफ्ट कम किया जाता है और इस तरफ से राइट से बढ़ाया जाता है। तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कोई जैसे अगर आपको देखना है कि 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पर कैलेंडर खोल सकते हैं। मतलब 1 जनवरी 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 2099 का कैलेंडर आप यहाँ पे सेव कर रहे हैं। तो कभी भी कंप्यूटर में डेट टाइम गलत बताता है तो यहाँ से डेट बदल सकते हैं और यहाँ पे टाइम बदल सकते हैं, देन ओके कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल का पहला सेटिंग हमने देखा कि डेट टाइम अगर आपके कंप्यूटर में गलत बता रहा है तो वो आप कैसे ठीक करेंगे, या किसी डेट को डेट देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखते हैं। नेक्स्ट हमें सेटिंग समझना होता है सेटिंग ऑफ माउस की सेटिंग। तो माउस सबने हमने देखा है, माउस में एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। लेफ्ट को हम लोग प्राइमरी बटन भी कहते हैं, राइट को सेकेंडरी बटन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें की सेटिंग करना है माउस में। पहला बटन्स की सेटिंग, हम चाहते हैं कि जो लेफ्ट से काम हो रहा है वो राइट से होने लगे, जो राइट से हो रहा है वो लेफ्ट से। जैसे कोई बाएं हाथ से चलाता है तो लेफ्ट वाला वर्क राइट में हो जाएगा, राइट वाला वर्क लेफ्ट में हो जाएगा।
तो पहले तो बटन चेंज करने आना चाहिए, फिर डबल क्लिक स्पीड। जब भी हम डेस्कटॉप पर कोई आइकन को खोलते हैं तो डबल क्लिक, तो इसको डबल क्लिक के स्पीड को ना तो ज़्यादा फास्ट रखना होता है, ना ही ज़्यादा स्लो रखना होता है, मीडियम में रखना होता है। इसके बाद माउस पॉइंटर होता है, ज़रूरत के अनुसार माउस पॉइंटर खुद बदल, जब कोई वर्क नहीं होता है तो नॉर्मल माउस पॉइंटर ऐसा दिखता है, जब कुछ वर्क करने लगते हैं तो उस समय माउस पॉइंटर इस तरह से बदल जाता है, बीजी गोल गोल घूमने लगता है, इस तरह से दिखता है। हॉरिजॉन्टल रिसाइज होता है, वर्टिकल रिसाइज होता है। तो पॉइंटर के माउस पॉइंटर अगर आपको पसंद नहीं तो आप माउस पॉइंटर भी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंटर ऑप्शन होता है, जब इसके डेस्कटॉप पे माउस हम लोग घुमाते हैं, मूव करते हैं, तो उसके स्पीड को भी, पॉइंटर के स्पीड को भी स्लो फास्ट किया जा सकता है। तो आपको अभी माउस की सेटिंग आप कर सकते हैं। अब कैसे खुलेगा माउस की सेटिंग, तो ओपन करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर माउस का आइकन रहेगा, आप उस माउस पे जाकर के डबल क्लिक कर देंगे, वहाँ से कंट्रोल पैनल माउस का सेटिंग खुलता है। अब जैसे ही माउस की सेटिंग खुलेगा, कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन बना हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे बटन्स दिखाई देंगे, यहाँ पे पॉइंटर कंट्रोल पैनल जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, तो माउस जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरह का कुछ चीज़ें दिखाई देगा, बटन्स दिखेगा, पॉइंटर दिखेगा और पॉइंटर ऑप्शंस दिखाई देगा आपको। तो आपको सबसे पहले बटन्स में जाना है। बटन्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पे इसको अगर ऑन कर देते हैं तो जो काम लेफ्ट से प्राइमरी हो रहा है वो राइट से होने लगेगा। और इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक स्पीड है, इसको ज़्यादा ना तो ज़्यादा फास्ट रखना है, ना ही ज़्यादा स्लो रखना है, इसको मीडियम में ही आपको रखना होता है। तो यहाँ से डबल क्लिक का स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं, ज़्यादा फास्ट कर देंगे तो डबल क्लिक में नहीं होगा। तो जो एक्सपर्ट है वो तो खोल लेता है, बट अगर आप बिगिनर हैं तो आपको डबल क्लिक का स्पीड को मीडियम में ही रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आइकन्स को ओपन करते समय। और यहाँ से इसको अगर ऑन कर देते हैं, डैट मीन्स ये प्राइमरी का लेफ्ट का काम राइट में, राइट का काम लेफ्ट। तो यहाँ से बटन्स बदला जाता है, यहाँ से डबल क्लिक होता है। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंटर में जाना है। पॉइंटर में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे शो करता है माउस पॉइंटर, ऐसे आ रहा है, डैट मीन्स नॉर्मल, इस तरह से आ रहा है बीजी। अब अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसको चेंज करना है, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्राउज करना है। जैसे ही ब्राउज करेंगे तो बहुत सारे आइकन्स दिखाई देगा, उसमें से कोई भी आइकन सेलेक्ट करके ओके कर देना है। और अगर वापस चाहते हैं कि जैसे था वैसे ही कर, तो फिर से कंट्रोल पैनल में जा करके और यूज डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो यूज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो जैसे था उसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंटर चेंज किया जाता है, इस तरह से बटन्स वगैरह चेंज करना है। नेक्स्ट थर्ड में होता है पॉइंटर ऑप्शन। तो पॉइंटर ऑप्शन में जाने के बाद आपको पॉइंटर का स्पीड जो होता है वो आपको, पॉइंटर स्पीड में आपको ध्यान रखना है कि वहाँ ज़्यादा ना तो फास्ट रखना है। इसको पॉइंटर स्पीड को आप फास्ट भी रख सकते हैं या मीडियम में, बट स्लो नहीं रखेंगे। स्लो कर देंगे तो आपका बहुत नॉर्मल आपका घूमेगा, माउस पॉइंटर ज़्यादा फास्ट। तो यहाँ से पॉइंटर ऑप्शन है, बहुत सारा सेटिंग कर सकते हैं। पॉइंटर की सेटिंग करेंगे और बटन की सेटिंग करेंगे। एंड नाउ ये सब सेटिंग करने के बाद क्या कर देना, ओके कर देना। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल पैनल की का काम है कि आज हम लोग कंट्रोल पैनल, इस वीडियो में कंट्रोल पैनल के बारे में कुछ जान रहे हैं। इसका कंट्रोल पैनल को 2-3 वीडियो में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया डेट टाइम बदलना सीखना है, थोड़ा कंप्यूटर में आपका गलत डेट। ऐसे तो ये सब चीज़ें और नॉर्मल है, जो हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, एक बच्चा भी आजकल जानता है, बट फिर भी अगर आपको प्रैक्टिकली मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाया। तो डेट टाइम बदलना सीखना है, इसी तरह से माउस की सेटिंग करना सीखना है। इसका फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलना सीखेंगे, उसमें थीम्स क्या होता है, बैकग्राउंड डेस्कटॉप क्या होता है, स्क्रीन सेवर क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, कीबोर्ड की सेटिंग समझेंगे। तो ये सब बहुत सारे सेटिंग्स मैं आपको कंट्रोल पैनल में बताऊंगा। सो इस वीडियो में मैंने अभी ये थियोरेटिकल कंट्रोल पैनल का वीडियो मैंने बताया, इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी है। जब उसमें देखेंगे तो आपको साफ साफ कीबोर्ड और माउस का डेट एंड टाइम कैसे बदलता है वो सब सारा दिया हुआ है। सो आप इस वीडियो को देखें तो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों वीडियो को देखेंगे, आप घर पे ही बैठे आप कंट्रोल पैनल का यूज़ कर सकते हो। सो हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, आप घर पे यूज़ कीजिए। आप इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं कि कैसा लगा वीडियो, कैसा आप घर पे कर पा रहे हैं, नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।